Next we have the convertible examination problems. Let us see problem number 1. So this question came in CS June 1992. Means similar type of question again in December 1998, then again in December 2002. Let us see, in this question it is given XYZ company is intending conversion of 500 40% convertible bonds of रुपये 1000 each. तो आपके 500 14% कन्वर्टिबल बॉन्ड्स हैं ऑफ रुपीज 1000 ईच. तो कंपनी की थिंकिंग ऑफ कन्वर्जन ऑफ दीज बॉन्ड्स. मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड आपको दिया है. मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड इज इक्वल टू 1080. तो बॉन्ड एग्रीमेंट प्रोवाइड्स दैट बॉन्ड विल बी एक्सचेंज फॉर 10 शेयर्स और रुपीज 10 ईच. तो ये जो बॉन्ड है आपका 1000 का, ये कन्वर्ट हो जाएगा. इट विल बी कन्वर्टेड into 10 shares of रुपीज 10 each. which means 1000 को डिवाइड कीजिए 10 से तो आपको 100 शेयर्स मिलेंगे. और उसकी फेस वैल्यू है 10 रुपये, बाकी आपका प्रीमियम आ जाएगा. प्राइस अर्निंग रेशो बिफोर रिडेम्पशन. लेकिन हम बॉन्ड को रिडीम नहीं करते हैं, मीन कन्वर्ट नहीं करते हैं, तो आपको प्राइस अर्निंग रेशो भी है. तो अब आपको दो सिचुएशन दी है. एक है आपकी बिफोर रिडेम्पशन, रिडेम्पशन मीन्स कन्वर्जन, पर एक आपको दी है आफ्टर कन्वर्जन. देखिए आपका बॉन्ड कन्वर्ट हो जाता है इक्विटी में. बच्चे प्राइस अर्निंग रेशो आपको दी है पीई रेशो. So price earning ratio is given to be 25 and after conversion equal to 20. Number of shares outstanding prior to redemption are 10,000. आपके नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं प्रेजेंटली 10,000. और आपकी है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स EBIT, जिसे जो 2 lakhs. द कंपनी इज इन 35% टैक्स ब्रैकेट. टैक्स का रेट है आपका 35%. So as a financial advisor, you are required to submit a note to the MD advising him about the desirability of converting bonds into share. तो आपको बताना है whether bonds should be converted into equity or not. Which option is better? तो पहले देखिए नॉर्मल वाली. एक देखिए बिफोर कन्वर्जन. तो आपका कोई EBIT है, देखिए आपके डिवेंचर कन्वर्ट नहीं होते हैं इक्विटी में, तो आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. 500 इंटू 1000, 5 लाख के ऊपर 14%, 70,000 का. तो बैलेंस आ जाएगा आपका PBT, दिस इज 130. उसमें से टैक्स चला जाएगा आपका 35%. बैलेंस विल गेट टू पैट. आपका प्रॉफिट आ जाएगा आफ्टर टैक्स 130 माइनस 35%, 84,500. तो इस केस में देखिए अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं. बता नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. डिवेंचर आपके कन्वर्ट नहीं हुए हैं तो सेम ही रहेंगे, 10,000 ही है. और आपकी EPS आ जाएगी प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर 8.45 इनको कर दो प्राइस अर्निंग रेशो, वो आपको दिया 25. उससे मार्केट प्राइस आ जाएगा इक्विटी का. सो 8.45, दिस इज 8.45 इंटू 25, 211.25. तो ऐसे देखें जब ये कन्वर्ट हो जाते हैं बॉन्ड्स, तो आपकी इबिट जो है वो रहेगी आपकी. तो कन्वर्जन के केस में हम ले रहे हैं. लेट अस स्टार्ट हियर. EBIT आपकी है 2 लाख. जब बॉन्ड्स इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएंगे तो आपको इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा. प्रॉफिट रह जाएगा आपका PBT 2 लाख, 35% टैक्स चला जाएगा, बैलेंस पैक आ जाएगा 130. तो अब आपका नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं 10,000. मतलब देखो 500 बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएंगे 10 शेयर में, टोटल हो जाएंगे 15,000 शेयर. और EPS आ जाएगी आपकी. प्रॉफिट है आपका 130.
डिवाइडेड बाई 15, 8.67। और प्राइस अर्निंग रेशो आपको दी है 20, उससे आपका मार्केट प्राइस आ जाएगा इक्विटी इंटू 20, 173.30। तो फर्स्ट ऑप्शन में शेयर होल्डर को ज़्यादा बेनिफिट है, उनका मार्केट प्राइस ज़्यादा है, दिस इज योर बेटर ऑप्शन। नेक्स्ट वैकेंसी सेकंड प्रॉब्लम। तो दिस क्वेश्चन है कम इन CA नवंबर 2008। इसमें आपको डेटा दी है, फेस वैल्यू दी है आपको बॉन्ड की, फेस वैल्यू ऑफ कन्वर्टिबल बॉन्ड जैसे ₹250, कूपन रेट है जिसे 12% बॉन्ड एंड स्ट्रेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड स्ट्रेट वैल्यू होती है इफ बॉन्ड इज नॉट कन्वर्टेड इनटू इक्विटी, जिसकी आगे वैल्यू है कि डेट, जिसकी ऑलरेडी गिवन 235। नंबर ऑफ शेयर पर बॉन्ड, तो आपको कितने शेयर्स मिलेंगे एक बॉन्ड के अगेंस्ट, नंबर ऑफ शेयर्स पर बॉन्ड जैसे कि 20 एंड मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, करंट प्राइस दिया है शेयर का, जिसे जो 12 रुपीज एंड मार्केट प्राइस ऑफ कन्वर्टिबल बॉन्ड, मार्केट प्राइस भी आपको दिया है कन्वर्टिबल बॉन्ड का, जिसे जो 265। तो आपको कैलकुलेट करनी है नंबर 1 स्टॉक वैल्यू ऑफ बॉन्ड। स्टॉक वैल्यू होती है इक्विटी वैल्यू, स्टॉक वैल्यू ऑफ बॉन्ड, इट मीन जब आपका बॉन्ड स्टॉक में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसे कहा गया इक्विटी वैल्यू। इसका फार्मूला है कि कितने शेयर्स आपको मिलेंगे एम इनको प्राइस कितना है शेयर का, आपको मिल रहे हैं 20 शेयर, प्राइस है शेयर का 12, जिसे जो 240। परसेंटेज ऑफ डाउन साइड रिस्क, परसेंटेज ऑफ डाउन साइड रिस्क, ये होता है आपका, देखिए आपका देखो इक्विटी में कन्वर्ट नहीं होता है डिवेंचर, तो आपको मिलेगी स्टेट वैल्यू ऑफ डिवेंचर, देन इट मीन्स देन व्हाट विल बी लॉस, आपकी वैल्यू रह जाएगी 235, इट मीन मार्केट प्राइस हो सीधी माइनस वैल्यू ऑफ डेट, जिसे कि 265 का वेरी बेचो फ्री के हो और इसकी वैल्यू रहेगी 235, तो आपका डाउन साइड जो रिस्क है वो है 30 रुपीज़। इसकी फिर आप परसेंटेज भी निकाल सकते हैं, परसेंटेज आ जाएगी आपके, परसेंटेज ऑफ डाउन साइड रिस्क 30 अपॉन वैल्यू ऑफ डेट है आपकी 235, उससे कंपेयर कीजिए इनको 100, क्योंकि मार्केट प्राइस कम ज़्यादा हो सकते हैं, तो बेस हम लेते हैं जो वैल्यू है आपकी 30 डिवाइडेड बाई 235, तो परसेंटेज ऑफ डाउन साइड रिस्क है आपका 12.77। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए इसका आंसर होता है यदि आपका डिवेंचर इक्विटी में कन्वर्ट नहीं होता है तो आपको मिलेगी स्टेट वैल्यू डिवेंचर, मीन्स वैल्यू है एग्जैक्टिव, और उसमें कितना लॉस हो रहा है एज कम्पेयर टू मार्केट प्राइस, वो आप कैलकुलेट कीजिए, वो लॉस आ गया उसकी निकालो परसेंटेज विद रिस्पेक्ट टू वैल्यू ऑफ डेट, वो बन जाएगा परसेंटेज ऑफ डाउन साइड रिस्क। नंबर 3 उन्होंने पूछा है कन्वर्जन प्रीमियम, तो कन्वर्जन प्रीमियम है अब आपका, इक्विटी वैल्यू आ गई है आपकी, कन्वर्जन प्रीमियम इज इक्वल टू इक्विटी वैल्यू माइनस प्रीमियम होता है जब मार्केट प्राइस ज़्यादा है और सीधी माइनस इक्विटी वैल्यू, तो मार्केट प्राइस है 265, इक्विटी वैल्यू है 240, जिसे 25 आपका है कन्वर्जन प्रीमियम, और आप उसकी परसेंटेज भी निकाल सकते हैं, तो फिर परसेंटेज का फार्मूला था प्रीमियम विथ रिस्पेक्ट टू इक्विटी वैल्यू 240 इंटू 100, तो ये आपकी परसेंटेज आ जाएगी ऑफ कन्वर्जन प्रीमियम, जिसे 2500 अपॉन 240, 10.42%। So fourth we are asking conversion parity price of stock. So next we are asking number B point conversion parity price. पैरिटी प्राइस हमने रखा था ES,
means what is price of share so that equity value is equal to market price of CV। इक्विटी वैल्यू का फार्मूला है एफ अपॉन पी सी इनटू प्राइस। अब ये मिसिंग है, वो है पैरिटी प्राइस इक्वल टू एम पी ऑफ सी बी। तो आपका पैरिटी प्राइस आ जाएगा। इसका नाम था कन्वर्जन रेशो। जो आपको नंबर ऑफ शेयर्स मिलेंगे 20, मार्केट प्राइस है आपका 265 डिवाइडेड बाई 20, तो कन्वर्जन पैरिटी प्राइस तो 13.25, ये आपका पैरिटी प्राइस आ गया। नेक्स्ट वी हैव प्रॉब्लम नंबर 3। So here also it is given ABC company has a current earnings of ₹3 per share with 5 lakh shares outstanding. Company plans to issue 40,000 7% ₹50 par value convertible preference share at par। इसमें इक्विटी शेयर दिए हैं, कंपनी प्लान कर रही है प्रेफरेंस शेयर इशू करने का और प्रेफरेंस शेयर कन्वर्ट हो जाएगा टू इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर है ये मार्केट प्राइस 21 लेकेसी। तो पहले देखते हैं आपका जैसा दिया है ईपीएस आपको दी है ₹3 पर शेयर। देखिए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आपको दिए हैं जिसे जो 5 लाख एंड कंपनी प्लान्स टू इशू, कंपनी है जी टू इशू दिस इज 7% ₹50 कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर एट पार। हाउ मैनी 40,000 shares to be issued by company and preference share is convertible and this is convertible into two equity shares। तो एक शेयर के लिए आपको मिलेंगे 2 इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर का करंट प्राइस आपको दिया है P021। नाउ देयर आस्किंग व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर कन्वर्जन वैल्यू, व्हाट इज कन्वर्जन प्रीमियम। तो आपको कैलकुलेट करना है। नंबर 1, प्रेफरेंस शेयर की कन्वर्जन वैल्यू कितनी है। कन्वर्जन वैल्यू मीन्स वैल्यू है इक्विटी। उसका फार्मूला है आपकी कन्वर्जन रेशो इनटू मार्केट प्राइस। तो आपको 2 शेयर्स मिलेंगे और मार्केट प्राइस है 21, दिस इज 42 रुपीज। सेकेंड ईयर आस्किंग व्हाट इज कन्वर्जन प्रीमियम। फिर आप देखिए कन्वर्जन का प्रीमियम कितना है आपको। प्रीमियम मीन्स मार्केट प्राइस ऑफ कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर माइनस वैल्यू एज इक्विटी। तो कंपनी ने इशू किया है 50 रुपीज़ का, यही मार्केट प्राइस है इसका। 50 माइनस 42 जैसे कि 8, जिसे जो कन्वर्जन प्रीमियम। अब इसकी परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। तो 8 डिवाइडेड बाई 42 इंटू 100, वो परसेंटेज आ जाएगी प्रीमियम की। 800 डिवाइडेड बाई 42 19.05%। नेक्स्ट वी आर आस्किंग एज्यूम दैट टोटल अर्निंग्स रिमेन सेम। टोटल अर्निंग्स आप कैलकुलेट कीजिए तो टोटल आपका आ जाएगा प्रॉफिट जैसे आफ्टर टैक्स 3 इंटू 5 15 लाख रुपये के फिगर हैं आपके लैक्स में। वट विल बी इफेक्ट ऑफ द इशू ऑन ईपीएस। अब आपने प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं, उसका क्या इफेक्ट होगा ईपीएस के ऊपर बिफोर कन्वर्जन एंड आफ्टर कन्वर्जन। तो पहला केस लेते हैं, देखिए आपका बिफोर कन्वर्जन है और एक है आफ्टर कन्वर्जन। नहीं, जब आपके इक्विटी शेयर कन्वर्ट हो जाएंगे तो पहला केस है यदि आपके प्रेफरेंस शेयर कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं इक्विटी में, आपको प्रेफरेंस डिविडेंड देना पड़ेगा। कितने शेयर हैं आप, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बन जाएगा यहाँ से आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 40,000 इंटू 50 20 लाख आपका कैपिटल है। उसके ऊपर आपको डिविडेंड देना पड़ेगा, प्रेफरेंस डिविडेंड 7%, 1 लाख को 40,000 बैलेंस रह जाएगा प्रॉफिट फॉर इक्विटी। तो दिस विल बी 13.16। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आपके सेम रहेंगे देखिए 5 लाख। आपकी ईपीएस जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। ईपीएस इज कमिंग 13.6 डिवाइडेड बाई 5 2.72। आफ्टर कन्वर्जन में आपके प्रॉफिट है 15। अब आपको प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं पे करना पड़ेगा, बट आपके नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इंक्रीज हो जाएंगे। अब प्रेफरेंस शेयर भी कन्वर्ट हो गए हैं आपके इक्विटी शेयर में, 2 शेयर 80,000 शेयर हो गए तो 5 लाख प्लस 80,000
अब टोटल शेयर हो जाएंगे 5.8 लाख, ईपीएस आ जाएगी 15/5.8, जिसे कमिंग 2.586। यही बेटर ऑप्शन है आपके लिए। एंड सेकंड ईयर आल्सो आस्किंग इफ प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्सेस इंक्रीज बाय 10 लाख। अब देखिए प्रॉफिट आपका इंक्रीज हो रखा है 10 लाख से, तो ये तो था अभी आपका सी पार्ट। अब करते हैं डी पार्ट। तो उसमें डी पार्ट में क्या होगा, आपका दोनों बताने हैं अपने, बिफोर कन्वर्जन एंड आफ्टर कन्वर्जन। आपका प्रॉफिट जो आफ्टर टैक्स है वो 10 लाख से इंक्रीज हो गया, अब ये हो जाएगा 25 लाख। तो इट मीन्स अब देखो प्रेफरेंस डिविडेंड आपका सेम रहेगा 1.4 लाख, इसमें कोई डिविडेंड नहीं है। प्रॉफिट फॉर इक्विटी आ जाएगा, दिस इज 23.6 एंड 25। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आपके सेम रहेंगे, दिस इज 5.8, और आपकी ईपीएस आ जाएगी, ओके ईपीएस, दिस इज 23.6 divided by 5, 4.72 and 30.25 divided by 5.8, 4.31। तो अभी भी यही ऑप्शन आपकी बेटर है, 23.6 डिवाइडेड बाय 5, और यहाँ भी यही ऑप्शन बेटर ही है। नेक्स्ट वी हैव, सो दिस क्वेश्चन केम इन प्रॉब्लम नंबर 3 जो थी आपकी, so this came in CA November 2009 and again May 2017, 2017। तो ऐसा ही अभी हमने एक एग्जाम्पल भी किया था पहले, फोर्थ एग्जाम्पल। नेक्स्ट वी हैव प्रॉब्लम नंबर 4। दिस क्वेश्चन केम इन CA November 2009 and again May 2018। जिसने आपको मेंशन किया है, so Sherwin Limited has issued convertible debentures with a coupon rate 12%. Each debenture has an option to convert into 20 shares at any time until date of maturity। तो आपके पास है 12% कन्वर्टिबल डिबेंचर, और ये एक डिबेंचर आपका कन्वर्ट हो जाएगा कन्वर्टिबल इनटू 20 इक्विटी शेयर्स। तो ये एक डिबेंचर आपका 20 इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकता है। Debentures will be redeemed at ₹100 on maturity after 5 years। तो लाइफ है डिबेंचर की 5 साल, तो रिडेम्पशन वैल्यू है आपकी 100। यदि ये कन्वर्ट नहीं होते हैं तो आपका रिडीम हो जाएगा 100 के ऊपर। इन्वेस्टर जनरली रिक्वायर्स है रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 8% पर एनम ऑन 5 year सिक्योरिटी, और इन्वेस्टर की रिक्वायर्ड रिटर्न है 8%। एज एन इन्वेस्टर व्हेन विल यू एक्सरसाइज कन्वर्जन फॉर गिवन मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर। अब आपके पास ना 3 ऑप्शन है, देखो। तो फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है, और एक थर्ड ऑप्शन है। आपको दिया है मार्केट प्राइस ऑफ शेयर मीन्स P0। तो मार्केट प्राइस आपका 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कितने डिबेंचर मिलेंगे, इक्विटी शेयर मिलेंगे 20, बट वैल्यू ऑफ इक्विटी कन्वर्जन वैल्यू क्या होगी, जितने आपको मिलेंगे शेयर्स 20 इनटू कर दो P0। इसमें इक्विटी वैल्यू आ रही है आपकी 80, इसमें 100 आ रही है, इसमें 120। अब आप कैलकुलेट करो वैल्यू ऑफ गेट ऑप्शन VD। देखिए अब डिबेंचर को होल्ड करके, चलो यहाँ कैलकुलेट करते हैं। देखिए अब डिबेंचर को होल्ड करके टिल मेच्योरिटी, फिर आपको 5 साल तक मिलेगा इंटरेस्ट 12%, 100 रुपीज़ के ऊपर वैल्यू पे, और 5th ईयर में मिलेगी रिडेम्पशन। पीवी फैक्टर अप्लाई कीजिए इसका, रिक्वायर्ड करना है 8%। फिर आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। लेटेसी वैल्यू है कि गेट 1 डिवाइडेड बाई 1.08, 1 2 3 4 5.681 सिंगल फैक्टर, और एनएटी फैक्टर है आपका 3.993। आपकी वैल्यू आ गई एट गेट ऑप्शन। तो इनको 12 प्लस अबर 68.1 116। अब लिखिए वैल्यू ऑफ गेट ऑप्शन 116 116 116।
नाउ वी आर आस्किंग, सो अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस इन्वेस्टर विल एक्सरसाइज कन्वर्जन। तो इसमें जो कन्वर्जन आपकी नहीं है, ये बेटर ऑप्शन है, नो कन्वर्जन, कन्वर्जन नो। इसमें भी ये बैकर ऑप्शन है, नो कन्वर्जन। इसमें ये बैकर ऑप्शन है, तो इसे बैकर टू कन्वर्ट डिवेंचर इनटू इक्विटी। तो अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है ये। नेक्स्ट लेक्चर से प्रॉब्लम नंबर 5। अ कन्वर्टिबल बॉन्ड विद ए फेस वैल्यू ऑफ ₹1000 इज इशूड एट ₹1350 विद कूपन रेट ऑफ 10.5%। तो कन्वर्टिबल बॉन्ड है आपका, देखिए जो कूपन रेट है इसका 10.5%, कन्वर्टिबल डिवेंचर है ऑफ ₹1000 एंड इशू प्राइस है इसका, मार्केट प्राइस सीडी इज 1350। कन्वर्जन रेट है 14 शेयर पर बॉन्ड। तो कन्वर्जन रेशो आपको दी है, इसको हम एम से डिनोट कर सकते हैं, ये है आपके 14 शेयर्स। तो एक बॉन्ड के बदले में आपको 14 शेयर्स मिलेंगे। करंट मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड भी आपको दिया है, ये को आपका है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस अलग से दिया है आपको, जैसे कि 1475, ये आपका है मार्केट इशू प्राइस, इशू प्राइस ऑफ सीडी 1350 एंड रुपीज, और मार्केट प्राइस है शेयर का P0 जैसे कि 80 रुपीज। बट प्रीमियम ओवर कन्वर्जन वैल्यू, तो आपको प्रीमियम बताना है कितना है। तो पहले कैलकुलेट कीजिए बट इक्विटी वैल्यू। तो एक आपका कन्वर्ट हो रहा है बॉन्ड 14 शेयर्स में, फार्मूला है नंबर ऑफ शेयर इंटू P0। शेयर का प्राइस है 80, 1120। वट इज कन्वर्जन प्रीमियम, इसका फार्मूला है मार्केट प्राइस ऑफ सीडी माइनस इक्विटी वैल्यू। मार्केट प्राइस है आपका 1475 माइनस 1120, तो प्रीमियम आपका आ रहा है 355। एंड इसकी परसेंटेज भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, परसेंटेज ऑफ प्रीमियम। फार्मूला है प्रीमियम डिवाइडेड बाई इक्विटी वैल्यू 1120 इंटू 100। तो दिस इज 355 डिवाइडेड बाई 1120 इंटू 100, 31.7%। ये हमारे प्रीमियम। नेक्स्ट लेक्चर से प्रॉब्लम नंबर, दिस क्वेश्चन केम इन CA नवंबर 2010। Next we are going problem number 6. This question came in CA November 2011. जिसमें आपको मेंशन किया है, तो फाइन एप्पल लिमिटेड है इशूड फुली कन्वर्टिबल 12% डिवेंचर्स और पे 5000 फेस वैल्यू। तो आपके 12% फुली कन्वर्टिबल डिवेंचर्स हैं ऑफ ₹5000 ईच। इसमें ये फेस वैल्यू है आपकी, कन्वर्टिबल इनटू 10 शेयर्स है, और ये कन्वर्ट हो जाएंगे कन्वर्टिबल इनटू 10 शेयर्स है। करंट मार्केट प्राइस ऑफ डिवेंचर, मार्केट प्राइस आपको दिया है कन्वर्टिबल डिवेंचर का, जिसे जो 5400 एंड करंट मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर, मार्केट प्राइस शेयर का भी दिया है आपको 430। कैलकुलेट कन्वर्जन वैल्यू एंड कन्वर्जन प्रीमियम। तो आपको कैलकुलेट करनी है कन्वर्जन वैल्यू, मीन्स वैल्यू एज इक्विटी, जैसे कन्वर्जन रेशो इनटू करंट प्राइस ऑफ शेयर। तो कितने शेयर मिलेंगे 10, और करंट प्राइस है शेयर का 430, उसकी वैल्यू आ गई 4300। सेकंड है कन्वर्जन प्रीमियम। प्रीमियम का फार्मूला है मार्केट प्राइस ऑफ सीडी माइनस वैल्यू एज इक्विटी। तो मार्केट प्राइस है सीडी का 5400 और इक्विटी वैल्यू है 4300 या कि 1100। फिर आप परसेंटेज निकाल सकते हैं, परसेंटेज ऑफ कन्वर्जन प्रीमियम। प्रीमियम को आप डिवाइड कीजिए जिस इक्विटी वैल्यू से 4300 से,
into 100. That will be 1100 upon 43. 25.58% तो ये कन्वर्जन पीरियड। तो आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं एंड ट्राई दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं प्रॉब्लम्स दैट इज 1 to 6। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ फर्दर प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे।